प्रदेश की बीजेपी सरकार और संगठन में सोमवार को मैराथन बैठक हुई। उद्देश्य एक ही था, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, जन कल्याणकारी कामों को रफ्तार देना। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह अपनी सरकार के साथ वल्लभ भवन से निकलकर सीहोर के एक होटल में बैठे और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय से पदाधिकारियों से जुड़े। सरकार ने 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाने का फैसला लिया। साथ ही प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैसे आर्थिक स्रोत मजबूत करें, इस पर चर्चा की। बीजेपी ने 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण, टीकाकरण युक्त अभियान, योग दिवस पर हर बूथ को जोड़ने पर जोर दिया। जिस तरह सत्ता और संगठन सक्रिय नजर आए, तो क्या बीजेपी आगामी चुनावों की तरफ बढ़ चली है? मंत्रियों की मंथन बैठक आयोजित की गई। उसमें विभिन्न विषयों पर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए, तो अलग अलग आगे की योजनाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित भी किया। 1, 2 और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा जन अभियान चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश की अधिकतर आबादी को हम वैक्सीन से जोड़ें, क्योंकि वैक्सीन ही इस कोरोना की लड़ाई का सबसे अंतिम और कारगर हथियार है। राजस्व बढ़ाने की बात भी हुई, चूंकि आप सब समझते हैं, आप और हम सब, कि कोरोना महाबीमारी के बाद पूरे देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके लिए बहुत अच्छे विचार आए और लोगों ने विचार रखे कि कैसे स्रोत बढ़ाया जाए, आम आदमी पर भार भी ना आए और हमारा राजस्व बढ़ जाए। इन बातों पर बहुत अच्छे से चर्चा आज हुई। बीजेपी सरकार और संगठन की अपनी रणनीति है। मकसद भी यही होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले एक हनुमंतिया पर कैबिनेट हुई थी। कहा गया था कि इसमें जो है तूफान आ जाएगा और टूरिज्म में मध्य प्रदेश विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। मध्य प्रदेश का टूरिज्म आधा हो गया। फिर कृषि कैबिनेट का तमाशा किया, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए और हालात ये हुई कि किसानों की आत्महत्याओं की दर 2 गुनी हो गई। अब ये नया तमाशा है, करोड़ों रुपया का मंत्रालय बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर कैबिनेट न करके ये समोसा और पिकनिक कैबिनेट सीहोर में करने से क्या जो है मामले बदल जाएंगे। शिवराज सरकार की करीब 7 घंटे मैराथन बैठक चली। सीएम ने इस दौरान चिंतन के साथ हर मंत्री से 1 to 1 मंथन भी किया और यही कहा गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहा। लेकिन सत्ता और संगठन दोनों का एक ही दिन मंथन, आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या मंथन से मजबूती मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है मंथन से मजबूती। मैं हूं मनोज सैनी, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। सत्ता संगठन के मंथन के बाद मिलेगी मजबूती? कोरोना से निपटने कितना कारगर होगा वैक्सीनेशन महाअभियान? MP के विकास में कितना मददगार होगा शॉर्ट प्लान? हर हाथ रोजगार देकर बनेगा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर? इन्हीं खास बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार आज सीहोर में पहुंची। पूरा दिन करीब 6 से 7 घंटे वहां बैठ के चलती रही और बैठक के दौरान ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए और सहयोग भी मांगा कि कैसे हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने की बात सरकार लगातार कर रही है, लेकिन ये दौर ऐसा है जब कोविड के संकट के बीच से हम गुजरे हैं। स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थितियां कमजोर हुई है, तो इसको बढ़ावा देने पर भी विचार किया गया। लेकिन जब चर्चा होती है, तमाम लोग एक साथ बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो कुछ और भी बातें होती। कुछ वो बातें होती है जो भीतर से बाहर आ जाती सरकार की तरफ से, कुछ वो बातें होती है जो अंदर खानों की होती है। लेकिन ऐसा ही कुछ संगठन में भी देखने को मिला। तो सत्ता और संगठन का एक साथ बैठना, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी है, जनता को कई तरह के जवाब भी देना है, उसके बाद फिर 2023 की तरफ भी बढ़ेंगे,
क्योंकि जिस तैयारी के साथ आज सत्ता संगठन दिखे हैं वो तो यही कहता है। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बैठकों के मायने क्या। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मिथुन अहिरबार जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका। राजू मालवी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजू मालवी जी, ये जो दिन भर मंथन चला है, करीब 6 से 7 घंटे, इससे पहले भी जैसा कांग्रेस कह रही थी कई बार मंथन हुए हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस बार इस मंथन से अमृत निकलकर बाहर आ जाएगा? देखिए, आज सरकार की कैबिनेट की बैठक थी और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की भी रूटीन बैठक होती रहती है। हमारे किए गए कार्यों की समीक्षा होती है। आगे के लिए जो हमें प्रोग्रामिंग करनी है उस दिशा में हम योजना बनाते हैं, इसलिए नया कुछ भी नहीं था। और दूसरा, कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक भी हर सप्ताह होती है। आप जानते हैं, सोमवार मंगलवार लगभग ये बैठकों का क्रम हमारा रहता ही रहता है, जिसमें हम प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण से हमारा मंत्रिमंडल बैठता है, कौन से प्रस्ताव आने वाले हैं, कौन से प्रस्ताव को पारित करना है, आगे के लिए क्या प्लान करना है, ये सारी चीजों पर उसमें विचार होता है। इस समय एक बड़ा विषय सबके सामने है कोरोना महामारी का भी, कि उसकी भी हम निरंतर डे टू डे, मिनट टू मिनट समीक्षा कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो है वह भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही ऐसा है जो हमें कोरोना के बचाव में पूरी तरह से कारगर होगा। और 100% वैक्सीनेशन होने के बाद ही हम प्रदेश को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नया कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन की बात जहां आती है तो वैक्सीनेशन का तो अभाव भी देखा जा रहा है, कई जगह से ये भी चर्चा आती है। फिर महाअभियान कैसे? नहीं, अब देखिए, वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो अलग अलग स्तर पर चल रहा है। अभी हमने प्राथमिकता दी है व्यापारियों के, संस्थानों में काम करने वाले लोग और व्यापारियों के वैक्सीनेशन पर, क्योंकि बाजार खुला है, अनलॉक हुआ है। और हमने आग्रह किया है कि अनलॉक सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, यह अनलॉक इमरजेंसी के लिए है। परंतु इमरजेंसी में भी आकर के किसी व्यक्ति को कोई चीज लेनी है जिसके बिना उसका काम नहीं चल रहा, तो दुकानें खुलनी जरूरी थी। और दुकानें खुले तो वहां पर सेफ होकर कर्मचारी बैठे। इस दिशा में हमारी प्राथमिकता है और वो प्रयास लगातार हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि एक बहुत अच्छी सफलता के साथ वो प्रयास जी। मिथुन अहिरबार जी, सरकार तो बढ़ चली है और सरकार के साथ संगठन भी बढ़ चला है। अब इसमें बात यही कही जा रही कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की है और सरकार कहती भी रही है और कई जगह दिखा भी है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार और संगठन मिलकर कुछ ज्यादा आगे जा रहे हैं। मंथन कहा जा रहा है, एक मंथन पहले भी हुआ था और शिवराज जी ने उसके बाद कहा था कि इस मंथन से विष निकला है और शिवराज जी ने वो विष पी लिया है। तो शिवराज जी आज की स्थिति में विष पी करके सरकार चला रहे हैं, ये तो बात सर्वविदित है। इस मंथन को लेकर के 2 मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात, हम सरकार की आय के स्रोत बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी बात, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर मतलब ये जो सरकार है इसके पास 650 करोड़ का वल्लभ भवन है और मुख्यमंत्री का निवास है। इसके अलावा पुराना वल्लभ भवन हमारे पास है। तो ये आत्मनिर्भर बनेंगे। सीहोर के एक रिजॉर्ट में जाकर के, सरकारी किसी भवन को ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीहोर के प्राइवेट रिजॉर्ट में जाकर के हमारी सरकार आत्मनिर्भर बनने जा रही है। दूसरी बात ये कि हम आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं। आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे साहब? आय के स्रोत ऐसे बढ़ेंगे कि वो सरकारी संपत्ति है जो मुफ्त में इनके लिए मौजूद होती है। हम सबने देखा है, सेंट्रली एयर कंडीशनड हमारा जो 650 करोड़ का वल्लभ भवन है, वहां मीटिंग नहीं होगी। हम आय बढ़ाने के लिए लाखों रुपए का किराया दे करके सीहोर के प्राइवेट रिजॉर्ट में जाकर के जनता की आय को बढ़ाएंगे। खैर, ये तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि जिस प्रदेश में आज जनता के जो सरकारी कर्मचारी हैं जिसको देखने के लिए हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है। हमारा 65 करोड़ का प्लेन अभी वैक्सीन लाते समय क्षतिग्रस्त हो गया। हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है कि उसको ठीक करा सके। 5 लाख रुपए प्रति घंटे के किराए पे एक विमान लिया है जिसमें मुख्यमंत्री जी भ्रमण करते हैं। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की इतनी चिंता है कि अभी 2 दिन पहले वो पचमढ़ी थे और आज फिर उनको चिंता हो गई तो वो सीहोर चले गए। मतलब कल पचमढ़ी, आज सीहोर,
कल कहीं और। लेकिन पारिवारिक कोई चीजें भी होती है ना मिथुन जी, पारिवारिक यदि साधना जी का जन्मदिन था और उस दिन वो 1-2 दिन अपने परिवार के साथ, सबकी अपनी पारिवारिक जिंदगियां होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, और अगर पूरा प्रदेश परिवार है और आज सरकारी आंकड़ों में 18 लोगों की मौत हो गई है, तो परिवार के किसी की सदस्य की मौत हो जाती है तो 1 महीना कम से कम शोक मनाया जाता है, सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। जिस तरीके का, चलिए साधना जी की बात को छोड़ भी दिया जाए, आज सीहोर में जिस रिजॉर्ट में गए हैं, इसकी क्या आवश्यकता थी? आपकी नर्सेस जो है वो हड़ताल कर रही हैं। आपके जूडा ने 2 दिन पहले उन्होंने समझौता किया, 24% वो इंक्रीज की मांग कर रहे थे, 17% पर उन्होंने समझौता किया, वो राशि भी नहीं दी गई है। हमारे जो किसान है उनको आपने किसान सम्मान निधि दे दी थी पहले, अब 2 लाख किसानों से वो राशि वसूली जा रही है। ऐसे समय पर एक, चलिए पचमढ़ी की बात छोड़ दीजिए, आज की बात करते हैं सीहोर के रिजॉर्ट की। ऐसी मीटिंग जहां पर मीडिया को एंट्री नहीं है, मैं सुबह आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था, आप वहां खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहे थे कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं इनके नेता हो गई, ब्रीफिंग हुई है, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में अभी ब्रीफिंग हुई है, और होता भी यही है जब कोई कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो जो सरकार के प्रवक्ता होते हैं वो ब्रीफ की, और ब्रीफ में उन्होंने ये भी बताया है कि कई स्तर के समूह बनाए गए हैं, चाहे जनता को विकास के रोड मैप पर लाना हो या फिर बेसहारा को सहारा देने के लिए समूह, अलग अलग समूहों में मंत्रियों को बांटा गया, इस पर बात हुई है। खैर मैं लौट रहा हूं, गौरव चतुर्वेदी जी, ये जो मंथन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये सब जो दिखाई दे रहा है, आखिर आपकी तरफ से क्या इसमें अमृत और क्या दिखाई दे रहा है? इस मंथन को आपने भी समझ लिया होगा, आपने दिन भर में क्या मथा इससे? मनोज जी, हर सरकार का दायित्व होता है कि वो लोक कल्याणकारी कार्य करे, और मैं इस विषय को लेकर के राजू मालवीय जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कह दिया कि ये जो बैठक हो रही है वो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इस तरीके की बैठकें होती रहती हैं, वल्लभ भवन में रूटीन में कैबिनेट बैठक होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले मंथन हुए हैं उसमें कितना अमृत निकला, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटीज है, क्या समस्याएं आई हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर बात करने की बजाय भविष्य की योजनाओं को लेकर के बात की जाए। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जी कि मई में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मौतें होती हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ये जानकारी बाहर आती है। आज कोरोना संक्रमण सरकार खत्म होने का दावा कर रही है, लेकिन कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लग पाए। सरकार समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाई थी कोरोना काल में। तो जो प्रयास सरकार ने उस दौरान किए थे वो जब आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो जो भविष्य की योजनाएं हैं उन पर किस तरीके से काम हो पाए। आप बैठक करें या ना करें, आप वल्लभ भवन में बैठक करें, आप बैठक सीहोर में करें, परिणाम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। बिल्कुल सही है जी। राजू मालवीय जी, ये बड़ा सवाल हमेशा उठता भी है कि जब जब बैठकें होती, बैठक में ये कहा जाता है कि फलानी बात पर मंथन होगा, लेकिन मंथन के बाद जो निकलकर सामने आता है, पहले भी और आज भी ये कहा गया है कि 6 महीने बाद फिर इसी तरह कहीं बाहर बैठेगी सरकार, और जो आज किया है उस पर एक आकलन होगा, देखा जाएगा कि आखिर हम कहां पहुंचे। तो कब कब कितनी दूर चलते रहेंगे और कब तक ये आकलन करते रहेंगे कि हम कहां पहुंचे? देखिए, आकलन तो निरंतर हम करते हैं। हर कार्य को जिसे हम डिसाइड करते हैं उसकी प्रगति के बारे में, उसको कितना वो इम्प्लीमेंट हुआ उस बारे में, तो आकलन तो लगातार चलता है। आज अभी मुझे आश्चर्य हो रहा था कि शायद मिथुन जी को ये पता नहीं है कि कैबिनेट की बैठक में मीडिया की एंट्री नहीं होती है। जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि आप दिखा रहे थे कि मीडिया की एंट्री, हमेशा कैबिनेट की बारी ब्रीफिंग होती है। क्या ये मिथुन जी को पता नहीं है? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि किन चीजों पे आप बात कर रहे हैं। रिसोर्ट में हो रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। आपका मुख्यमंत्री वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतरता था, वो कभी किसानों के खेत में नहीं गया, वो कभी कोई चीज देखने नहीं गया। हमारे यहाँ तो लगातार प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर के कार्यक्रम भी होते हैं, बैठकें भी होती हैं, और हम सुख में दुख में जनता के साथ खड़े होते हैं। इसलिए इनके पेट में क्यों दर्द होता है, मुझे ये आश्चर्य है। दूसरी बात है कि आज जो विषय था, स्वाभाविक है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा
कहाँ जाएगी, किस रूप में होगी, उसमें हम क्या क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, उस पर कौन डिसाइड कर, ये वैसे बहुत सारे विषय। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा विषय जो प्रदेश ने लिया हुआ है कि हमको जो बेसहारा हुए हैं उनको सहारा देने का काम करना है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण के साथ साथ बाकी सारी चीजों पर भी जो चर्चा होनी थी, तो स्वाभाविक रूप से इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो आते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आए होंगे और आपके पास पूरी ब्रीफिंग भी उसकी होगी। अपन भले ही उन प्रस्तावों पर पूरी चर्चा नहीं कर, तो ये जो चीजें हैं ये लगातार चलती हैं और इसके बारे में फिर इसका फीडबैक भी तय होता है कि हमने इस समय बैठ करके ये डिसाइड किया था और हम कहां तक पहुंचे, कितने % सफलता हुई, कितने % असफलता। तो ये जो कहां हम चूक गए, तो ये सारी चीजों पर बैठकर हम बातचीत करते हैं और वही जो चीज है वही तो आगे की दिशा तय करता है। जी बताएं। इसमें एक बात ये समझ आ रही थी, जैसा गोविंद सिंह बता रहे थे, मंत्री है गोविंद राजपूत, वो कह रहे थे कि सरकार ने ये कहा है कि आय के स्रोत बढ़ाना पड़ेंगे और आय के स्रोत में किसी पर भार भी ना पड़े और स्रोत भी बढ़ जाए। ये समझ से परे है कि कैसे, यदि भार बढ़ेगा तो फिर स्रोत बढ़ेंगे और भार बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? नहीं, उस दिशा में वही तो बैठ के उन लोगों ने विचार मंथन किया है कि आखिर कैसे होगा, किन चीजों पर हमें फोकस करना है, किन चीजों को हमें छोड़ना है, किन चीजों को हमें पकड़ना है, वही तो वहां से निकला होगा। जी मिथुन जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि बैठक होती है, ये बात सच है। खैर, जब कैबिनेट की बैठक होती है तो वहां हम लोग को कभी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन बाहर का मतलब दिखाने का ये भी होता है कि हम लोग बाहर हैं और सरकार अंदर बैठक कर रही। जी मेरी जानकारी ये है कि कुछ शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको सभी बैठकों में जाने दिया जाता है शुरुआत में, तो उसी का जिक्र कर रहा था। दूसरा जो मैं जिक्र कर रहा था वो ये कर रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग से बाहर आ गए थे और वो क्योंकि सरकार के मुख्य प्रवक्ता है, पिछले कई सारी मीटिंगों में उन्होंने अपने धर्म को नहीं निभाया है, उनकी नाराजगी सामने आ रही है। इस बात को इंगित करना चाह रहा था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो बातें कही जा रही है आय बढ़ाने की, राजू जी ने इस बात को नहीं बताया कि जब प्रदेश में आपकी सरकारी प्रॉपर्टी मौजूद है उस समय आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके सरकार द्वारा पैसे, सरकारी खजाने से पैसा लौटा करके उस रिजॉर्ट में जाने की क्या जरूरत है? जिस रिजॉर्ट से पिछले बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री बदला था, उस रिजॉर्ट में जाने की क्या जरूरत है? किसी भी रिजॉर्ट में जाने की क्या जरूरत है? आपका काम प्रदेश की सेवा करने का। क्या 1,70,000 मौतों का जश्न मनाने वहां जाया जा रहा है? ये दुख का समय है, ये ग्रीफ का समय है, ये मौन करने का समय है, ये शोक का समय है। इस समय यदि आप पिकनिक नुमा आयोजन करेंगे तो जिस समय प्रदेश में, ये पूरे देश में ये चेतावनी दी जा चुकी है कि प्रदेश में और देश में तीसरी लहर आने वाली है, उसको लेकर के आपकी जो तैयारियां हैं वो अधूरी जान पड़ती हैं। अगर आप बाहर ही मीटिंग करना आज चर्चा हुई, आज बैठक में ये बड़ा स्पष्ट कहा गया तीसरी लहर पर। एक तो ये कहा गया कि हम सब यही चाहते कि तीसरी लहर ना आए तो बेहतर है, लेकिन आए तो कैसे, तो उसमें कोई कमी ना रखी जाए, उस पर एक एक व्यक्ति से पूछा गया और इसीलिए 1 से 3 जनवरी तक महाअभियान चलाने की बात कही भी गई। 1 से 3 जुलाई तक तीसरी लहर का सबसे मजबूत तरीके से हम सामना तब कर पाएंगे जब हर व्यक्ति अपने ऑफिस में हो, डॉक्टर अपने ऑफिस में हो, सीएमएचओ अपने ऑफिस में हो और मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में। और मुख्यमंत्री का ऑफिस वल्लभ भवन होता है। यदि मंत्री मंत्रालय में नहीं रहेगा, डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहेगा, पुलिस वाला पुलिस थाने में नहीं रहेगा, सब लोग अगर रिजॉर्ट में जाएंगे तो हम कैसे तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएंगे? प्रश्न ये है। और वो प्रदेश जिसमें ये कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि मैं पैसे के लिए रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो अपनी आय को लेकर के चिंता कर रहे हैं। कल तक कहा जा रहा था हमारे पास तो खूब पैसा है, प्रदेश का हर वर्ग आंदोलित है, आपने एरियर नहीं दिया, आपने पेंशन नहीं दिया, आपने डीए नहीं दिया, लोगों का पैसा रोक करके रखा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब आज की डेट में नर्सेस का आंदोलन चल रहा है, वे अपना वेतन बढ़ाने की 6,000 कर्मियों को आपने निकाल दिया, 6,000 स्वास्थ्य कर्मी, 6,000 मैं जवाब लेता हूं। गौरव जी, सवाल यह भी है कि 2 बैठकें हुई है, जिसका शायद आप मेरी बात को नहीं समझ, मैं कहना चाह रहा था। एक तरफ संगठन की बैठक चल रही थी, एक तरफ सत्ता की बैठक चल रही थी। दोनों में ये कहा गया, एक तरफ संगठन ने ये कहा कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, योग दिवस पर बूथ तक पहुंच जाएं, हर व्यक्ति को ये बताएं कि योग के कितने लाभ लेना। यानी दोनों ने बात एक ही कही है। एक ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कही है, तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की क्या ये एक सरकार और
संगठन की रणनीति है और इसमें कुछ और भी दिखाई देता है, जैसे कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, 2023 तक पहुंचना, क्योंकि संगठन और सत्ता एक साथ बैठे थे। इसको समझना चाह रहा हूं मैं आपसे। मनोज जी, राजू जी ने बहुत सही बात कही थी कि मीडिया किसी भी कैबिनेट बैठक में नहीं जाती, लेकिन कैबिनेट बैठक में आज अफसर भी नहीं गए, सरकारी अधिकारी, और जो अधिकारी गए थे वो बहुत ही चुनिंदा अधिकारी थे जो मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारियों के तौर पर गिने जाते। कैबिनेट तब तक पूरी नहीं होती जब तक अधिकारी वहां नहीं बैठे। चूंकि ये बैठक अनौपचारिक थी और अनौपचारिक बैठक होने का कारण था पिछली कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से विवाद उभर कर सामने आया था, सरकार आशंकित थी कि अगर अधिकारी रहेंगे तो इस बैठक की भी गंभीर बातें बाहर आ सकती। उन्हें रोकने के लिए ये संगठन और सरकार की अपने स्तर पर बैठक की। आप जैसा कह रहे हैं कि आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी एक कवायद इस बैठक में हो सकती है, ये 100% सही है। चूंकि ये प्रश्न हम बहुत देर बाद उठा पाए, इसलिए आपने सवाल उठाया, इसलिए मैं इस बात को सहमति प्रदान कर। जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो हर सरकार और संगठन का अपना अपना दायित्व है, लेकिन अगर कैबिनेट बैठक कर रहे हैं तो आपको कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को रखना चाहिए, क्योंकि अधिकारी किसी भी योजना को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है उस पर अपनी वस्तुस्थिति रखते हैं कि सरकार को ये भार पड़ेगा, सरकार को ये योजना गलत तरीके से असर करेगी, तो सरकार उस पर पुनर्विचार कर लेती है या निर्णय देने में आसानी होती है। राजू मालवीय जी, तो क्या ये माना जाए कि चिंतन भी था इसमें, मंथन तो था, लेकिन मंथन के बीच में जो पहली बैठकों में हुआ उसका चिंतन भी हुआ होगा, जैसे अधिकारियों को दूर रखना। उसके अलावा फिर ये भी कहा जा रहा है, हालांकि कल एक कैबिनेट बैठक हो सकती है जो मंगलवार को अमूमन होती है, लेकिन उसमें अधिकारियों को ना पहुंचना, मीडिया को तो खैर दूर रखा ही जाता है जैसा आपने भी कहा, लेकिन अफसरों को दूर रखना, ये इसे क्या माना जाए? क्या ये भी इसमें चिंतन ज्यादा हुआ या मंथन? ऐसा नहीं है, जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है वहां बुलाया जाता है, और जिनकी आवश्यकता रही होगी उनको अवश्य ही बुलाया गया होगा। गौरव भैया बड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आज संगठन के द्वारा अपने कार्यक्रम तय हुए हैं, सत्ता ने अपना मंथन किया है, तो इसको हम दोनों को कहीं जोड़ के देखें, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि आज संगठन की बैठक में भी आप ये देखिए कि अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि आ रही, 23 जून और 6 जुलाई उनका जन्मोत्सव है, तो इन दोनों के बीच में हम ही हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम बूथ लेवल पर जाके करें। 21 तारीख को हमारा योग दिवस है और इसके साथ ही साथ कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन करना है, कोरोना से बचाना है लोगों को, उसको भी हमने महाअभियान के रूप में लिया है। तो हमारे इसको कार्यक्रम के अंतर्गत हम तेजी से कैसे कर पाए, इन सब बातों को लेकर के अगर संगठन बैठा है कहीं कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मिथुन जी के कुछ सवाल भी थे कि यदि एक तरफ आप आय के स्रोत बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आय के स्रोत तो आप दूसरी तरफ भी दिखा रहे हैं कि कहीं और खर्च हो रहा है, उसका इस्तेमाल सही जगह हो जाता। नहीं, ऐसा है कि अभी मिथुन जी से पहले भी मैं कांग्रेस के एक नेता का वक्तव्य सुन रही थी, उनकी भाषा मुझे आश्चर्य होता है, गिरे हुए स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे थे भूपेंद्र जी कि अरे आपकी सत्ता चली गई तो खिसियाट आपकी इतनी नहीं होनी चाहिए, और बैठक हमारी सीहोर में हो या सिंगरौली में हो, इसमें किसी को आपत्ति की जरूरत नहीं है। हमने तो आपको नहीं रोका था ना, आप भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है किसी और जिले में जब पूरा सरकार जाती है तो उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मिथुन जी जवाब दीजिएगा, समय कम है, जवाब दीजिए। दूसरी जगह पे किया जाए, जवाब दीजिए। अगर पहली बात तो भाषा हमें भाजपा के लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री का ऑफिस छोड़ करके कहीं और बैठक करने से फायदा होता तो मुख्यमंत्री जी फिर हमेशा के लिए जैतगांव चले जाएं और वहीं से प्रदेश को चलाएं, अगर उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय में जरूरत नहीं है। आज इस बैठक में केवल अफसरों को दूर नहीं रखा गया। इस बैठक में राजू जी सुन लीजिए।
एक तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझे, तो मैं आपको जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। इस बैठक में न केवल अफसरों को दूर रखा गया बल्कि सच को भी दूर रखा गया। इस बैठक में आज क्या घोषणा हुई? पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग हर महीने 1 लाख रोजगार देंगे। आज की बैठक में कहते हैं अब हम 10,000 रोजगार हर महीने देंगे। ऐसा ना हो अगली बैठक में 1,000 पे ये रोजगार आ जाए। मुख्यमंत्री जी को सच का भी थोड़ा सा साथ देना चाहिए। अफसरों का प्रोटोकॉल होता है, अफसरों को भी वहां रहना चाहिए। आपकी पार्टी के भीतर जो गंभीरताएं हैं, आपकी पार्टी के भीतर अगर आपके विवाद है उनको पार्टी में सुलझाइए। मुख्यमंत्री निवास में और मुख्यमंत्री के कार्यालय में अगली बार बैठक करेंगे तो जनता के हार्ड अर्न्ड पैसे की बचत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आज शहर से बाहर निकली, भोपाल से, और वल्लभ भवन से बाहर बैठकर ये तय किया है कि अब हर स्तर पर समूह बनाए जाएंगे और ये समूह चाहे ऐसे लोग हों जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ावा देना है, जिसमें कैसे जनप्रतिनिधि और एनजीओ को जोड़ा जाए, इस पर काम करेंगे। ऐसी तमाम तरह की बातें हुई है, बैठ के होती है, बैठक में ही चर्चा होती है और चर्चा के बाद सरकार आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल यही है कि आज की बैठक के बाद भी, मंथन के बाद भी कुछ अमृत निकल पाएगा? बने रहिए इंडिया एजेंडा पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।